आज दुनिया तेजी से बदल रही है। उसकी वजह टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो रहा तेजी से विकास। आज चांद पर पहुंच चुके हैं हम। वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हम मंगल पर अपना जीवन बसा लेंगे। ये सब टेक्नोलॉजी की ही देन है, लेकिन क्या हम इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं? नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस विशेष प्रस्तुति टेक्नोलॉजी जरूरी आफत में। आज हम आपको बताएंगे कि राजस्थान के अलग अलग शहरों के लोगों के लिए टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है और कितनी आफत है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और दूसरा गलत। ये सच है कि टेक्नोलॉजी से हमें कई लाभ हुए हैं, लेकिन क्या हम इससे होने वाली परेशानियों के लिए तैयार हैं? आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। जहां एक क्लिक से हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं, तो वहीं इसके कई सारे नुकसान भी हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि हमारी जिंदगी का जरूरी अंग तो हैं, पर कहीं न कहीं समस्याएं भी खड़ी कर रहे हैं, जिनके कारण हमारी क्रिएटिविटी, थिंकिंग पावर और हमारी खूबियां कहीं खोने लगी हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रयोग ने हमें आलसी बना दिया है, जैसे रिमोट से टीवी चलाना, बंद करना, एसी चलाना, बंद करना, बिल भुगतान करना, ट्रेन या प्लेन की टिकट बुक कराना, होटल बुक कराना, फिल्म की टिकट बुक कराना आदि। आजकल हर काम टेक्नोलॉजी के सहारे किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो रहा है। हम दिन भर फोन का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन जैसी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम हर चीज स्मार्टफोन में फीड कर देते हैं, जो हमें अवसर पड़ने पर याद करवाता रहता है, जिसकी वजह से हमारी याद रखने की क्षमता भी कम होती जा रही है। कंप्यूटर पर कीबोर्ड और फोन के कीपैड पर हाथ चलाकर टाइप करने से हमें लिखने की प्रैक्टिस भी कम होती जा रही है। टेक्स्ट मैसेज ने तो हमारी भाषा ही बिगाड़ दी है, क्योंकि उसमें इंग्लिश और शॉर्ट वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जिसका नुकसान है कि हम सही स्पेलिंग भूलते जा रहे हैं और सही भाषा पर कमांड भी कम होती जा रही है। अब छोटे बच्चे भी शुरू से ही कंप्यूटर और स्मार्टफोन यूज करने के आदी होते जा रहे हैं। बच्चों में नए नए प्रयोग करने, कुछ भी ड्राइंग बनाने और बाहर दोस्तों में खेलने की आदतें तो अब समाप्त होती जा रही हैं। अब पेपर पेंसिल के स्थान पर लैपटॉप पर बड़े सॉफ्टवेयर से कोई भी ड्राइंग बना लेते हैं। बाहर खेलने के स्थान पर वीडियो या नेट गेम्स खेलना उनका शौक बन गया है, जिससे उन्हें कुछ नेचुरल क्रिएटिव करने की आदत भी समाप्त होती जा रही है और उनकी रचनात्मक क्षमता भी कम होती जा रही है। ये सच है कि टेक्नोलॉजी के बिना आज हर इंसान का जीवन अधूरा है, लेकिन ये भी सच है कि इसके बहुत सारे नुकसान हैं और आज ये हम सब के लिए किसी न किसी रूप में जरूरी आफत भी बन गया है। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। शायद ही ऐसा कोई पल होगा जब हम खुद को टेक्नोलॉजी से दूर रखते हैं। अजमेर के लोगों का मानना है कि यहाँ टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन के लिए राहें आसान कर दी है, वहीं रिश्तों में दूरियों की वजह भी बन चुकी है टेक्नोलॉजी। मोबाइल हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन गया है। क्या आप मोबाइल के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि मोबाइल हर वक्त हमारे साथ रहता है। जब हमारे रिपोर्टर ने इस बारे में अजमेर की जनता से जानना चाहा, तो उन्होंने भी इस बात पर सहमति जताई कि सच में मोबाइल और टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी के साथी बन गए हैं। इसका न सिर्फ शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, बल्कि आज सारी दुनिया का ज्ञान हमारे हाथ में है। बिल्कुल हुआ है। आज ये स्मार्ट क्लासेस वगैरह जो चल रही हैं, ये सब उससे टेक्नोलॉजी की वजह से बदौलत है। इसके अपने फ़ायदे भी हैं और रखने में नुकसान भी है। दोनों तरह की चीज़ें हैं। बच्चे अगर अच्छी चीज़ें और ज्ञानवर्धक चीज़ों के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो निस्संदेह इसका बहुत फ़ायदा है हमें। टेक्नोलॉजी के फ़ायदे ये हैं कि हमारे ज्ञान में अपार वृद्धि हुई है। इसके कारण दूर की चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हमें तुरंत मिल जाती हैं घर बैठे हुए। हमें अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है।
टेक्नोलॉजी से एजुकेशन के अंदर आज सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्कूल्स या कॉलेज के अंदर जितना टीचर्स नहीं पढ़ा पाते हैं उससे कहीं ज़्यादा बच्चे इंटरनेट, गूगल इनके थ्रू सर्च करके और अपनी पढ़ाई को पूरी करते हैं। और यही कारण है कि आज के बच्चों के 90-95% नंबर आना मामूली सी बात हो गई है। टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं। आज हम देखें किसी से बात करनी हो तो किलोमीटर दूर, घंटों का रास्ता वगैरह सब हर चीज़ 2 मिनट में फ़ोन लगा के हमारी बात हो जाती है। नेट पे भी हम हर चीज़ सर्च कर लेते हैं, जो घंटों हम किताबों में ढूंढते थे वो हमें बहुत जल्दी मिल जाती है उसी से। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी हमारी शिक्षा और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो वहीं घंटों सोशल मीडिया पर समय बिताने वाले बच्चे अपने परिवार और माता पिता से दूर हो रहे हैं। भले ही हम टेक्नोलॉजी के सहारे मीलों दूर बैठे अपने मित्र या नजदीकी से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अब रिश्तों में सिर्फ औपचारिकता ही बची है। पेरेंट्स को तो थोड़ा कम ही टाइम दे पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में ज़्यादा टाइम तो हमारा ये जॉब में निकलता है। टेक्नोलॉजी के नुकसान ये है कि इसमें हमारा चारित्रिक पतन हो रहा है, साथ साथ में आचार व्यवहार के अंदर हमारे में शिथिलता आ गई है। लोगों के अंदर रिश्ते खोखले हो गए हैं, एक दूसरे के प्रति लोगों में अटैचमेंट खत्म हो गया, जिसकी वजह से व्यवहारिकता समाप्त हो रही है जीवन में। सब फॉर्मेलिटी बतौर ज़िंदगी जी रहे हैं। नुकसान है उनका आचार व्यवहार, जो डे टू डे लाइफ की बारे में लोगों में आपस में अटैचमेंट होना चाहिए वो ख़त्म हो रहा है। उन लोगों के अंदर ये व्यवहारिकता नाम की चीज़ नहीं है, बहुत प्रोफेशनलिज्म आ रहा है। बच्चों पे ध्यान रखिए, नेट या दूसरे सोशल मीडिया इन सब लोगों पे वॉच करते हुए इतनी ही इस्तेमाल की इजाज़त दें बच्चों को कि वो जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं काम में लें उन्हें। और बच्चों को भी ये चाहिए कि जितना ज़रूरत है उतना ही नेट पे सर्फिंग करें, बचा हुआ टाइम अपने पेरेंट्स से, टीचर से, दोस्तों से इनके साथ बैठ के डिस्कस करें, ग्रुप डिस्कशन करें, पढ़ाई करें, अपनी सेल्फ स्टडी करें, लोगों में आए जाएं, उससे ज्ञान का प्रसार अपने आप होगा। हम टेक्नोलॉजी के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें एक बात पर विचार करना होगा कि हम टेक्नोलॉजी के लिए बने हैं या हमारे लिए टेक्नोलॉजी। क्या हमें इसका एडिक्शन हो रहा है या हम व्हाट्सएप और फेसबुक से जुड़े रहने वाली बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। गूगल ज्ञान का सागर है और सोशल साइट्स आपको अपने अपनों से जोड़े रखती हैं। यही सोच है भरतपुर की जनता की, लेकिन उनका यह भी कहना है कि इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में किया जाए तो ही सही होगा। ज्ञान यकीनन तेजी से तरक्की कर रहा है और इसका मानव जीवन के विकास में भी बहुत योगदान है। हम टेक्नो फ्रीक हो गए हैं या ये कह दें कि हम इसके गुलाम हो गए हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। टेक्नोलॉजी ने हमें दुनिया के कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। बिना किसी परेशानी के आज आप अपने अपनों से बात कर सकते हैं। एक समय ऐसा था जब आपको अपने अपनों की खबर लेने के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन बदलते समय के साथ सब कुछ बदल गया। आज सोशल साइट्स के जरिए आप लोगों से जुड़ सकते हैं। गूगल ज्ञान का पिटारा बन गया है। टेक्नोलॉजी के कई फायदे हैं, लेकिन ये भी सच है कि इसके कई सारे नकारात्मक प्रभाव भी देखे गए हैं। अगर आप इसका सीमित मात्रा में प्रयोग करेंगे तो सही है, वरना आपको इसके कई सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। जब इस बारे में हमारे रिपोर्टर ने भरतपुर के युवाओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी। स्मार्टफोन से क्या है कि वो हालांकि स्मार्टफोन एक अच्छी चीज़ है, वो उसके फ़ायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी उसके बहुत हैं। फ़ायदे में तो हम किसी भी हमें कोई भी है, जैसे रेल का चाहे टिकट बुक कराना हो, चाहे बस में टिकट बुक कराना हो, चाहे प्लेन का टिकट बुक कराना हो। कारगर भी है और नुकसान भी है। आपसे में फ्रेंड बात करते हैं और नुकसान भी है। ज़्यादा से ज़्यादा समय बताते हैं, पढ़ने में समय नहीं बताते। फेसबुक क्या है कि एक तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, इस पर क्या है कि लोग एक तो हमें पता भी नहीं होता कि वो दूसरा व्यक्ति कैसा है, मतलब वो फेक आईडी बनाकर आपसे दोस्ती भी कर सकते हैं। लोग क्या है कि इसमें जैसे लड़कों क्या है कि लड़कियों से क्या है गलत तरीके से बातें भी करते हैं।
एक तरीके से देखा जाए माँ बाप को टाइम नहीं देना, ये क्या लड़कों की कमी है, लेकिन इस कमी की पूर्ति वो इन पर देखिए इस वजह से करते हैं ताकि वो अपने जो फ्रेंड फॉलोइंग है उनको बढ़ा सकें। फ़ायदे वाकई में हुए हैं, लेकिन जो अपनी जो यंगर जनरेशन है उसमें टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हुआ जा रहा है। टेक्नोलॉजी के फ़ायदे देखिए, अभी देखिए कि अपना भारत ने क्या अपना GPS सिस्टम लॉन्च किया है, जो क्या है कि अब वर्ल्ड में शायद भारत 5वां देश बन गया है ये GPS सिस्टम लॉन्च करके। तो ये भारत अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए गर्व की बात है। लेकिन लड़के क्या है कि इस बात को नहीं समझते हैं, वो केवल अपने इर्द गिर्द के माहौल को में ही फंसे हुए हैं और बाहर की तरफ अपने उसको जान नहीं रहे हैं। किसी भी चीज के फायदे और नुकसान हैं। अपराधी दिमाग के लोग टेक्नोलॉजी का गलत प्रयोग अपने फायदे के लिए करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश का विकास चाहने वाले लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग देश के डेवलपमेंट के लिए करते हैं। अब ये चुनाव आपको करना है कि आप विकास के साथ हैं या फिर विनाश के साथ। टेक्नोलॉजी का सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो यह देश के विकास में सहयोगी होगा। सही और गलत का चुनाव आपका है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और दूसरा गलत। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका चयन किस तरह से करते हैं। हमारा देश आज विकासशील देशों की गिनती में आता है और सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ ही हम विकसित हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से जहां हमने चांद तक पहुंचने की संभावना खोज ली है, तो वहीं इसका मानव पर विपरीत प्रभाव भी पड़ रहा है। बदलते समय के साथ हमें खुद को भी बदलना होगा। नकारात्मक चीजों को हटाकर सकारात्मक बातों पर ध्यान देना होगा। किसी भी चीज के विकास में युवा पीढ़ी बहुत जरूरी भूमिका निभाती है। जब हमारे रिपोर्टर ने नागौर के यूथ से बात की तो उनका भी यही मानना है कि टेक्नोलॉजी हमारे विकास में बेहतर तरीके से योगदान दे सकती है, बशर्ते हम इसका किस ढंग से प्रयोग कर रहे हैं। अभी क्या है कि टाइम टेक्नोलॉजी का है, तो इसके अंदर ज़्यादातर वर्क हो रहा है वो टेक्नोलॉजी से हो रहा है। हम स्टूडेंट है तो हमें स्टडी करना है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा नेट से या सोशल मीडिया से जो भी ग्रुप्स है उससे जुड़े हुए रहते हैं, तो उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसकी वजह से क्या बच्चे पेरेंट्स की तरफ से साइड में हो रहे हैं, तो हमें वो एक गलत बात है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे टेक्नोलॉजी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। अगर हम देखें तो इससे ये स्टडी में पूरा हेल्पफुल है, हमारी कंट्री के लिए ये हेल्पफुल है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जर्मनी में एक बार भूकंप आया था, तो उसके अंदर करीब सारा प्रोग्राम उनका जो भी उनकी टेक्नोलॉजी थी वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया था। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी टीवी के थ्रू उनका जो एक कोई चाइल्ड था, उसके मदर पेरेंट्स भी उस भूकंप के अंदर डेथ हो गए थे, तो बाद में वो अमेरिका में था और उसके मदर फादर जर्मनी में थे। तो उसने सोचा अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ के गवर्नमेंट के लिए वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो उसने उसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए एक सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाया। उसकी वजह से उसने करीब 4 आवर के अंदर मिनिमम 35 करोड़ रुपए इकट्ठा करके अपने देश को डोनेट करे थे। तो हम देख सकते हैं कि इसका बहुत बड़ा यूज़फुल है कंट्री के लिए भी। नहीं, ऐसा ही नहीं है, हमें अपने सोशल मीडिया का यूज़ करना चाहिए ताकि जो दूर दराज में रह रहे हैं अपने फ्रेंड, उनसे हम बातचीत कर सकें। लेकिन अगर हम इसका अनलिमिटेड यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए घातक ही होगा। टेक्नोलॉजी के बहुत फ़ायदे हैं। अभी हमारे जैसे जो अभी ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से स्मार्ट क्लासेस चल रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। उसकी वजह से क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो हम ऑडियो से नहीं सीख पाते वो हम विजुअल तरीके से हम सीख सकते हैं। इसलिए अगर इसको लिमिटेड तरीके से और सही वे में यूज़ किया जाए तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अगर अनलिमिटेड यूज़ करें, बेपरवाह होकर यूज़ करें तो नुकसान भी बहुत है। ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी के दुष्प्रभाव से बचने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ज़्यादा मोबाइल का यूज़ नहीं लेना चाहिए और ज़्यादा जितना हो सके अपना पढ़ाई पे ध्यान और परिवार के साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। हो सके तो कहीं बाहर घूमने चले जाना चाहिए और मोस्ट ऑफली अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेशन करना चाहिए, दोस्तों के साथ जाना चाहिए। विकास की इस दौड़ में बिना टेक्नोलॉजी के भारत आगे नहीं बढ़ सकता। विकास के लिए हमें हर दिन नई तकनीक न सिर्फ खोजनी होगी बल्कि इसका प्रयोग भी करना होगा। बस इतना ध्यान रखना होगा कि ये ज़रूरत हमारे लिए आफत ना बन जाए। टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरत है,
इसे अपनी लत न बनाएं, वरना ये जरूरत एक दिन आफत बन जाएगी। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।